सुकून, हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है आजकल की लाइफ में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे कि लोग कहते हैं हमारे पास पैसा तो बहुत है, हमने अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाया, पर फिर भी अंदर से वो सुकून नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। दे आर गोइंग टुवर्ड्स द डिप्रेशन, दे हैव सम हेल्थ इश्यूज़। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या हमारे लिए पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसे से हम हैप्पीनेस खरीद सकते हैं? या फिर हमें हैप्पीनेस के लिए या वो जो ज़िंदगी में लाइफ में एक सुकून चाहिए होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आई अंडरस्टैंड कि पैसा लाइफ में बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लाइफ में पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। बट हाँ, उस पैसे से क्या आप खुशी खरीद सकते हो और वो पैसा कितना होना चाहिए, इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से पैसा कमाना चाहिए, पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है उसके लिए पैसा चाहिए। आपकी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपना एक सोसाइटी में अपना एक स्टेटस बनाना है। 10 लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, तो उनके सामने एक स्टेटस बनाना पड़ता है। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड मनी, और इसलिए पैसा कमाना भी चाहिए। पर उसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि उसको कमाते कमाते, अर्न करते करते आप अपनी बाकी लाइफ, सोशल लाइफ, अपने फ्रेंड्स सब पीछे छोड़ दें। तो ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। इनफैक्ट मैंने कहीं स्टोरीज़ भी पढ़ी हैं, कुछ लोगों से बात भी की है, तो उसमें ये देखने को मिला है कि इनफैक्ट एक स्टोरी है मेरे पास, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। I know someone who was at a senior level in one of the good corporate organization. एक बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी में that person was at a higher level, but उस बंदे के पास सुकून नहीं था, हैप्पीनेस नहीं थी। बहुत पैसा कमाया उसने उस सीनियर लेवल पे। वो एक छोटे से गांव में छोटे से किराए के मकान में रहता था। वहाँ से उठ के उसने उस जॉब के थ्रू ही एक बहुत बड़ा आलीशानदार फ्लैट लिया मुंबई जैसे शहर में। फिर उसके बाद वो डेली ऑफिस जाता था। डेली ऑफिस जाने में उसको 2 घंटे लगते थे, आने में 2 घंटे लगते थे। ऑफिस जाने का तो टाइम होता था, पर आने का कोई टाइम नहीं होता था। जब उस बंदे से मैंने बात की तो कुछ टाइम बाद एक्चुअली में मुझे पता लगा कि वो बंदा सब कुछ छोड़ के वो एक विलेज में शिफ्ट हो गया। तो मैंने फिर उससे बात की कि भैया आप तो बहुत अच्छे लेवल पे थे, सब कुछ था, घर था, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली थी, सब कुछ था, फिर क्यों आपने ये स्टेप उठाया? तो उसने मुझे बताया कि भैया मैं जब सुबह उठता था, उठते सार ही द फर्स्ट थिंग आई यूज़ टू डू इज़ मैं अपना फ़ोन चेक करता था, और फ़ोन के अंदर अपनी पर्सनल मैसेजेस या पर्सनल ईमेल्स तो शायद ही कोई आती थी, बट ऑफिस से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड एस्केलेशंस, ये सब ईमेल्स और पिंग्स चलते रहते थे। तो सुबह उठते ही हाफ एन आवर मेरा इसमें जाता था कि ड्यूरिंग द नाइट अगर कोई मैसेजेस या कोई एस्केलेशंस ऐसे हैं जो कि वेरी क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट हैं, जिनको टाइमली रिस्पॉन्स करना है, तो मैं सबसे पहले उनको हाफ एन आवर से 45 मिनट्स में देता था और रिस्पॉन्स करता था। उसके बाद जाके मैं अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करता था। और कहता था डेली का रूटीन भी क्या था, उनको मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करने के बाद फ्रेश होके, शावर लेके, क्विकली ब्रेकफास्ट लेके बस बैठ जाते थे। अगर कोई अर्ली मॉर्निंग मीटिंग होती थी तो फटाफट से रेडी होके बैठ जाते थे डाइनिंग टेबल पे ही, अपना कॉल लेनी, मीटिंग लेनी। उसके बाद फटाफट से बैग पैक करना और रश करना ऑफिस के लिए, और जाने में 2 घंटे स्पेंड होते थे। फिर ऑफिस जाके भी
ये नहीं कि आपको एक 10 मिनट चाय पीने को मिल जाते थे, ऐसा नहीं होता था। इनफैक्ट कई बार तो लंच भी बहुत देर से होता था। जाते ही आपकी मीटिंग्स, बैक टू बैक मीटिंग्स स्टार्ट हो जाती थी। वर्क प्रेशर इतना होता था, डेडलाइंस इतनी होती थी, और इवनिंग में जब निकलते थे तो ये ऐसा नहीं होता था कि हम एक फ़िक्स टाइम पे निकल पा रहे हैं। कभी 2 घंटे लेट, कभी 3 घंटे लेट, कभी तो 6-6 घंटे भी लेट निकलते थे, क्योंकि नेक्स्ट डे ऐसी मीटिंग्स होती थी जिनके लिए हमें प्रेजेंटेशंस बनानी होती थी, कुछ अपडेट्स देने होते थे। तो इन सब के रहते हुए वो कहता था अपनी ज़िंदगी तो हम भूल ही गए थे। फिर एक दिन उस कहता कि उसने ऑफिस जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक में फंसा, इतना स्टक हुआ, फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है। उसके पास अपने लिए मी टाइम तो है ही, फ्रेंड्स पीछे छूट गए। कभी साल 2 साल में किसी एक फ्रेंड से बात होती है। हाँ, ये ज़रूर है उसने पैसा खूब कमाया है, बट उस पैसे से उसने क्या लिया? EMIs बने, एक स्टेटस मिला, लेकिन स्ट्रेस भी मिला। जो वर्क प्रेशर है, जो मीटिंग की डेडलाइंस हैं, मीटिंग्स हैं, वर्क की डेडलाइंस हैं, उनको मीट करते करते हाफ ऑफ द ज़िंदगी निकल गई है, और बाकी भी शायद ऐसे ही निकल गई। फिर वो बंदा कहता उसने बैठ के सारी कैलकुलेशन की कि उसके जितने भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स को अगर वो सेल ऑफ करता है, उसमें से अपनी लोन्स, डेट्स जितने भी हैं वो पे ऑफ करता है, तो उसके बाद कितना एक अमाउंट बचेगा जिससे वो कुछ आगे नया शुरू कर सके। तो उसने सारा हिसाब लगाया, कहता उसके पास जो भी एक लमसम अमाउंट की फिगर आई, उससे उसने सोचा कि अब वो क्या कर सकता है। कहता उसका शुरू से फार्मिंग के अंदर इंटरेस्ट होता था, तो उसने उसके अंदर थोड़ा सा स्टडी और किया कि वो किस चीज़ की फार्मिंग शुरू कर सकता है। फिर उसने घर के वहीं मुंबई के आसपास किसी एक विलेज में जाके देखा कि कहाँ पे वो एक लैंड ले सकता है। उसने पूरा उस लमसम अमाउंट्स को सोचा कि वहाँ एक लैंड में जाके कन्वर्ट कर दे। तो ये सब जब उसने कैलकुलेशंस की हैं, ऑब्वियसली उसने सब कुछ कैलकुलेट किया जिससे उसकी डेट्स ख़त्म हो जाएं, उसकी EMIs ख़त्म हो जाए। जब EMIs होंगी तो उसको कोई जॉब की, कोई फिक्स्ड इनकम की ऐसे कोई डिज़ायर नहीं, कोई प्रेशर नहीं हो। फिर उसने ये सारी बातें अपने घर वालों से, अपनी वाइफ से, सबसे डिस्कस की, और कहता जब ये डिस्कस की तो उनसे उनको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उन सब का गो हेड मिला। किसी ने भी कुछ क्वेश्चन किए बिना, क्योंकि वो सब उसको देख रहे थे किस तरह लाइफ चल रही है, और ड्यूरिंग दिस वर्क प्रेशर और स्ट्रेस कितना उसके जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। एट दी एज ऑफ 40-41 आजकल लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है, और आपकी शुगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओबेसिटी हो रही है। तो ये मतलब होना नहीं चाहिए लोग, और ये उन लोगों को हो रहा है जो घर का अच्छा साफ़ सुथरा खाना खा रहे हैं, तो भी हो। जो लोग ड्रिंक नहीं कर रहे उनको फैटी लिवर हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? तो ये कहीं ना कहीं एक जो हमारा वर्क रूटीन है, लाइफस्टाइल है, ये सब उससे रिलेटेड भी है। तो उसके घर वालों ने उसको मना नहीं किया, उन्होंने उसका साथ दिया। तो उसने डिसाइड किया चलो इस पे वर्कआउट करते हैं। फिर वो ऑफ़िस गया, ऑफ़िस में जाके उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, जो ऑफ़िस के फ्रेंड्स हैं या जो उसके कलीग्स हैं, उन सब के साथ उसने ये जो अपनी थॉट था, जो डिसीज़न उसने अपनी लाइफ में आगे कुछ सालों के लिए अब सोचा था, रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए, वो उनके साथ डिस्कस किया। तो टू हिज सरप्राइज़ वो कहता है कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसको जो रिस्पॉन्स मिला अपने कलीग से, अपने फ्रेंड्स, ऑफिस फ्रेंड्स से, या अपने इमीडिएट बॉसेस से, सबसे वो ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो कहता है मैंने जब उन सबसे ये बात डिस्कस की तो उन सब ने मुझे उसी तरह सपोर्ट किया जैसे मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही, वो सब भी मेरी प्रशंसा करने लगे। They said it's a very good decision you have taken and should not look back now, move ahead with this decision। तो वो कहता मुझे समझ नहीं आया मैं उसका कैसे रिस्पॉन्स करूं। तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछी है कि आप सब मेरे इस डिसीज़न की, और ये इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीज़न, इट्स अ वेरी बिग डिसीज़न, दिस गोना चेंज माई लाइफ, माई फैमिलीज़ लाइफ।
तो ये डिसीज़न अगर आप सबको इतना ही अच्छा लग रहा है तो आप सब लोग अपनी लाइफ में या अपने, क्योंकि आप सब भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हो या इसी तरह लाइफ स्पेंड कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो ये डिसीज़न? बट नाउ यू आर प्रेजिंग मी ऑफ दिस डिसीज़न एंड आस्किंग मी टू गो अहेड। तो उन सब ने उसको ये बोला कि जब एक ने बोला, उसने कहा कि भैया मेरे पास कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ EMIs हैं, अगर मैं इसमें ऐसा डिसीज़न नहीं ले सकता, जैसे तुमने अभी लिक्विडेट करने की बात की, कुछ सब कुछ समेट के, कुछ डेट्स क्लियर करके, जो लोग पैसा बचे उससे मूव आने का, मैं शायद करूँ तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, और आई हैव वेरी बिग EMIs एंड डेट्स इन माई हैंड। सो ये सब करते हुए उसने कहा कि मैं तो ये डिसीज़न नहीं ले सकता। फिर दूसरे ने बोला मेरे बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, उनका भी रिसेंटली एडमिशन कराया है, फिर दोबारा किसी विलेज में जाके उस लेवल का, अच्छे लेवल का स्कूल मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, आई डोंट नो। सो अभी मैं भी ये डिसीज़न नहीं ले सकता। कुछ ने कहा है माई पेरेंट्स, जिनको रेगुलर डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है, विज़िट करना पड़ता है डॉक्टर्स के पास, तो मैं भी नहीं ले सकता। तो ऐसे करते करते हर किसी ने अपना एक या ऐसा वैलिड रीज़न बताया जो कि जेन्युइन था, और बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स दे कैन नॉट टेक दैट डिसीजन एंड मूव फ्रॉम अ मेट्रो सिटी टू अ विलेज। तो उन सब की बातें सुन के उसको लगा शायद वो बंदा काफ़ी लकी है जो कि वो उसने ऐसा सोचा, और वो उसको सोचा शायद सभी ने होगा, पर कोई उस पर आगे नेक्स्ट स्टेप्स ले नहीं पा रहा, पर ही इज़ वेरी लकी दैट he can take those next steps towards what he is thinking। तो कहता उसके बाद फिर उसने वो डिसीज़न लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, उसने अपना सब कुछ सेल ऑफ किया, डेट्स क्लियर ऑफ किए। उसके बाद कहता मेरे पास एक बहुत ही अच्छा अमाउंट बचा, जिससे उसने उस विलेज में बहुत अच्छी स्पेस की एक लैंड ली। उस लैंड के बीच में उसने एक अपना और अपनी वाइफ का रहने के लिए एक अच्छा सा घर बनाया, और जो रिमेनिंग स्पेस थी वहाँ पे उसने फार्मिंग स्टार्ट की। कहता सबसे पहले कुछ दिन तो बहुत फील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी इनकम छोड़ दी, जो एक हाई 5 डिजिट या 6 डिजिट सैलरी वो जो भी ले रहा था वो बंद हो गई आनी। कहता लेकिन फिर भी सुकून था, हैप्पीनेस थी, और असली हैप्पीनेस ये थी कि उसको कोई डेडलाइंस मीट नहीं करनी, उसको मीटिंग आफ्टर मीटिंग अपने मतलब एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग में नहीं जाना। ही डजंट हैव टू स्ट्रेस आउट विद द वर्क। रात को लेट सोने का कोई हिसाब नहीं यहाँ पे, जैसे पहले था। एक फ़िक्स टाइम पे सोना है, फ़िक्स टाइम पे मील्स लेने हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। मीटिंग्स किसी से करनी है तो अपने अकॉर्डिंगली करो, अपने अकॉर्डिंगली चलो। हाँ, लाइफ में इतना बना लिया था, लैंड उसने ले ली, फार्मिंग स्टार्ट कर दी, अपना जो चाहता था वो स्टार्ट कर दिया अपना। तो ये सब सोच के उसको लगा कि चाहे वो बड़ी सैलरी नहीं है लेकिन सुकून है, तो उसके साथ उसने अपना जीवन व्यतीत करना स्टार्ट किया। प्लस उसने एक चीज़ और बोली कि इन्हीं सभी चीज़ों के साथ अब उसके पास लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, तो काफ़ी प्रॉब्लम जैसे BP इन अर्ली 40s या 50s में लोगों को लग रहा है, तो वो चीज़ नहीं है, स्ट्रेस ही नहीं है। वो टाइम इवनिंग में टाइम निकालता है अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, अपने नेबर्स के साथ टाइम स्पेंड करता है वहाँ पे विलेज में। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें आपको बहुत सुकून देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं लाइफ में। तो हैप्पीनेस इन सब उसकी इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद लगा कि उस बंदे ने पैसा खूब कमाया। ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्टेटस बनाने के लिए, एक अच्छी लाइफ की श्योरिटी या अपने आप को एक अच्छी लाइफ, अपने आगे फ्यूचर के लिए कुछ जोड़ना या बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी इन लाइफ। एंड प्लस जब वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गया जब उसने एक अच्छा लमसम अमाउंट इकट्ठा कर लिया जिससे कि वो विलेज में मूव हो सके, वो भी ऐसे नहीं कि खाली बैठा है, वहाँ पे भी उसने फार्मिंग स्टार्ट की, सो दैट
if not that exact amount of salary, but at least half of the salary he has started building from the very first few in first 2-3 months. तो वो भी एक अच्छा डिसीजन उसने लिया। तो उससे मुझे ये पता लगा कि भैया लाइफ में सिर्फ मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, एंड मनी कैन नॉट गिव यू बाइनेस, दैट कैन हेल्प यू टू बाय द थिंग्स, द लग्जरी विच यू डिज़ायर, बट इट कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस लाइफ के उन छोटे छोटे पलों में, नेचर के साथ रहने में, बंद कमरे में एसी चला के बैठने में नहीं, खुली हवा में, पेड़ों के नीचे है, नदियों की किनारों में और पेड़ की छाया में। तो ये सब चीज़ें उसने मुझे समझाई, और उसके बाद मुझे लगा कि ये स्टोरी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो जैसा मेरे चैनल का नाम है वेज टू ग्रो, तो ग्रो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मनी ही कमाना है। ग्रो इन द सेंस you need to grow and be mature enough to understand things. अब इस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि आप सब भी अपनी जॉब छोड़ें या ऐसा कुछ करें। स्टोरी का मतलब कहने का ये था कि हमें वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए जिससे हमें हैप्पीनेस मिले। हो सकता है कईयों को इस कॉर्पोरेट जॉब से ही सुकून मिलता, तो यू शुड कंटिन्यू दैट, बट उसके साथ साथ जो आपकी हॉबीज़ हैं, डिज़ायर्स हैं, और डिज़ायर्स इन द सेंस डिज़ायर तो चलो हो जाएंगी पैसे से पूरी, बट जो हॉबीज़ हैं या जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे सोशली जब आप कनेक्ट करते हैं, तो जो हैप्पीनेस आपको मिलती है वो हैप्पीनेस और किसी चीज़ से नहीं। तो आज की इस वीडियो का रीज़न यही था, आपको बताना इस स्टोरी के बारे में। तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं या जिस चीज़ से आपको सुकून या खुशी मिलती है, जस्ट गो फॉर इट। समटाइम्स इफ़ यू कैन नॉट sacrifice or leave what you are currently doing, then don't give up, don't leave that particular thing. Just think along with that how you can make some time out to work on the other things which you wanted to do or which give you happiness and that so called sukoon in life. थैंक यू दोस्तों। बट हाँ, लास्ट में ये ज़रूर बोलूँगा कि इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।